हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपकी क्लास में जो आपका रॉयल्टी अकाउंट था, तो उस रॉयल्टी अकाउंट के जो पार्ट्स हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, माय डियर, आप लोगों ने अब तक उसको नहीं स्टडी किया हुआ है। तो आज चलिए देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड कि एक लैंडलॉर्ड के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक लैंडलॉर्ड के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इट मीन स्टूडेंट्स कि जो लैंडलॉर्ड है ना, उसने क्या किया, रॉयल्टी पेबल किसे है, रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड को है, यानी कि बाय लेसी। तो लेसी के यहाँ आपने जर्नल पास की, उसके लेजर्स मेंटेन किए, लेकिन लैंडलॉर्ड के यहाँ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है, चलिए उसको देखते हैं। यानी कि लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। एक लैंडलॉर्ड अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग लिखता है, जब वो अपने यहाँ उसने क्या किया, लीज पर अपने लैंड को या लीज पर अपने प्रॉपर्टी को या स्पेशल राइट को जब उसने अपने किसी लेसी को दिया हुआ है, तो क्या लिखता है। फर्स्टली आपको तीन कंडीशंस मैंने समझाया हुआ था, कंडीशन एक था कि व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी आपका कम है, तो क्या होता था, शॉर्ट वर्किंग होता था। स्टूडेंट्स, लैंडलॉर्ड के यहाँ जो शॉर्ट वर्किंग होता था, वो लेसी के यहाँ जो शॉर्ट वर्किंग होता था, उसको लैंडलॉर्ड के यहाँ हम रॉयल्टी रिजर्व्स ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, रॉयल्टी रिजर्व्स ट्रीट किया जाता है। और सेकंड टॉपिक होता था व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज हायर देन मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो वहाँ पर सरप्लस होता था। एंड माय डियर, थर्ड केसेस था व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट दोनों इक्वल थे। ये केसेस आपने स्टडी किया हुआ था लास्ट क्लासेस में, ये केसेस आपने स्टडी किया हुआ था। सो डियर, जो आपका टॉपिक है रॉयल्टी में इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, चलिए इसको देखते हैं। माय डियर, देखो, सबसे पहले कि हम इस टॉपिक को उठाएंगे। पहला मैंने ये कहा, सेकंड ये कहा और थर्ड ये कहा। इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए जाना है आपको। तो आप फर्स्ट लिखते हो, पहले एंट्री लिखते हो व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल कब होती है, तो एंट्रीज इनके यहाँ सिंपल होगी। लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। उनके यहाँ क्या होता था, रॉयल्टी पेबल होता था, इनके यहाँ क्या होगा, रॉयल्टी रिसीवेबल होगा। दैट इज क्लियर, ओके। टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बीइंग amount of royalty receivable and royalty reserve account open। क्या किया आपने, रॉयल्टी रिसीवेबल अमाउंट अकाउंट आपका एक ओपन हो गया
गया, सेकेंड रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट ओपन हो गया। माय डियर, मैं इसके विषय में कंप्लीटली आपको बताता हूँ, इसके विषय में कंप्लीटली, लेकिन पहले आप जर्नल डीज को आप फाइनल कर लो। सबसे पहले जर्नल डीज को फाइनल कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, ये रॉयल्टी का पैसा आपको मिलता है। क्या होता है, ये रॉयल्टी का पैसा मिलता है, यानी कि मिनिमम रेंट इस कंडीशन में लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, यानी कि बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड। फिर क्या किया आपने, रॉयल्टी का अमाउंट रिसीव कर लिया। अब क्या होना भाई, अब क्या होना है, एक्चुअली अब जो है ना, जो रॉयल्टी का अमाउंट आपको जितना आपका रॉयल्टी बनता है वो हर साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। एक्चुअली ये जो रॉयल्टी है ना, वो लैंडलॉर्ड के लिए फायदा है, तो ये लैंडलॉर्ड के लिए क्रेडिट साइड में जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। अब क्या होता है भाई, अब जब रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज हायर देन मिनिमम रेंट, इन दिस केस चलो देखते हैं क्या होता है भाई। ड्यू तो हमेशा होगा, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू हमेशा होगा, तो एंट्री हो जाएगी लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। ओके, क्या हुआ भाई, आपका अमाउंट ड्यू हो गया। ड्यू मतलब कि आपको मिलने हैं। अब ये पैसा, इसके पहले यदि आपने लेसी को राइट दिया हुआ है कि पिछला कोई घाटा जो होगा उसको आप राइट ऑफ कर लेना या रिकवर कर लेना या रिक्यूब कर लेना, तो फिर क्या होगा भाई, पिछला घाटा वो अपना रिकवर कर लेगा। तो एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी भाई, यहां पे आपका जो रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट ओपन किया है वो डेबिट हो जाएगा और टू लेसी हो जाएगा। बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिकवर बाई लेसी। लेसी ने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर लिया, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर लिया। और फिर देखो इसके बाद जो पैसा बचेगा वो तो मिलेगा ना जी, मिलेगा। तो मिलेगा तो चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। अब देखो इसकी दोनों की कंपाउंड एंट्री हो सकती थी, रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी हो सकता था, लेकिन चलो अलग अलग हमने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आने चाहिए। ओके, अब जितना रॉयल्टी बना था आपका इस साल वो कंप्लीटली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। चलो ये दो केसेस आपने समझ लिए, ये दो केसेस आपने क्या किया, समझ लिया। जो थर्ड केस है आपका वो क्या है, थर्ड केस चलो देखते हैं थर्ड केसेस में क्या होता है कि आपका रॉयल्टी अमाउंट आपके मिनिमम रेट से इक्वल है, तो न तो शॉर्ट वर्किंग हुआ और न तो क्या हुआ, सरप्लस भी नहीं हुआ और शॉर्ट वर्किंग भी नहीं हुआ। तो जब शॉर्ट वर्किंग भी नहीं हुआ, सरप्लस भी नहीं हुआ, तो अमाउंट तो ड्यू होगा ना माय डियर, अमाउंट तो ड्यू होगा। तो लिखेंगे पहला, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू होगा तो वही चीज लेसी डेबिट हो जाएगा और टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्या हुआ, ड्यू हो गया। अब आपने क्या किया, ये इस पैसे को ड्यू किया, ये पैसा मिलना है आपको, ये रॉयल्टी का पैसा आपको मिलना है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कौन देगा, लेसी देगा टू लेसी। दैट इज क्लियर। लेसी ने पैसे क्या किए, दे दिए
और फिर क्या होगा, ये जो रॉयल्टी था ना वो कंप्लीटली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड आल्सो। तो रॉयल्टी डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो अब क्या होता है कि लेसी को जो आपने राइट दिया हुआ था कि आप जितने भी शॉर्ट वर्किंग है इतने वर्षों में, एक डिसाइडेड टाइम था, उतने ईयर्स में आप अपना राइट ऑफ कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा, मैं वो अधिकार आपसे छीन लूंगा। चलो क्या हुआ कि अब समय हो गया समाप्त, तो लेसी आपने ये जो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाया था ना, इसमें से पैसा अभी बचा हुआ है, यानी कि आपने रॉयल्टी रिजर्व बनाया। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना, अभी 2 मिनट बाद हम आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत डीपली समझा देते हैं, बस लेकिन जनरल इसको समझ लो। क्या था कि आपने लेसी को राइट दिया हुआ था कि आप 2 साल बाद 3 साल बाद जितने भी दिन प्रेस्क्राइब टाइम था अपना शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर लेना। लेसी ने क्या किया, इस पर्टिकुलर टाइम तक अपना शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं कर पाया। तो अगर शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस बच जाएगा तो ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज लेसी के लिए लॉस होता था वो लैंडलॉर्ड के लिए फायदा है, वो लैंडलॉर्ड के लिए फायदा है। तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी रिजर्व, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी कि एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। दैट इज क्लियर। ये आपका इन द बुक्स ऑफ लेसी आपका ये जर्नल डेज, ऐसा इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड ये कंप्लीटली जर्नल डेज था। अब कंप्लीटली मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं, इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं। देखो मिटाते हैं, तो माय डियर, यदि मान लो एक क्वेश्चन मैं ड्रा कर रहा हूं, आप देखें कि एक्स कंपनी लिमिटेड took a coal mine at lease for 20 years। जो लीज लिया ना वो 20 years के लिए लिया हुआ है, एंड रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 per ton and minimum rate 10,000 per annum। coal production was as under first year 1,000 ton, second year 15,000 ton, third year 20,000 ton। Recover right first 2 years was given by landlord। लैंडलॉर्ड ने जो रिकवर राइट दिया ना उसे, वो केवल फर्स्ट 2 years का दिया, फर्स्ट 2 years का दिया। आई होप कि फर्स्ट 2 years में जब आपने देखा कि ये जो रिकवर राइट है इसका केवल फर्स्ट 2 years है माय डियर, फर्स्ट 2 years है। अब देखो क्या होता है, अब देखो ये आप एनालिसिस टेबल आप क्या कर लो, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकवर, पेड टू लैंडलॉर्ड एंड ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब हम लोग जो अकाउंटिंग करने वाले हैं ना वो इन द बुक्स ऑफ
लैंडलॉर्ड लिखने वाले हैं। तो जो एनालिसिस टेबल बनेगा ये बनेगा आउटपुट या फर्स्ट ईयर आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट। ध्यान देना यहां शॉर्ट वर्किंग नहीं बनेगा बल्कि रॉयल्टी रिजर्व्स होगा। दैट इज क्लियर। यहां होगा सरप्लस, यहां होगा रिकवर ऑफ शॉर्ट वर्किंग और ये रिसीव्ड फ्रॉम लेसी एंड बैलेंस ऑफ रॉयल्टी रिजर्व्स ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। माय डियर, हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। कैसे समझाना चाहते हैं भाई? इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड हम लोग इसके एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। सो इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड की एंट्रीज में जब एंट्रीज की जाएगी या अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेंटेन किया जाएगा तो ऐसे केसेस में ये मैंने कहा कि एनालिसिस टेबल आप ऐसा बना लें। यानी फर्स्ट ईयर में ये देखो आउटपुट कितना हुआ 1000, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹1 है तो 1000, मिनिमम रेट जो आपका है वो 10,000। अच्छा, तो आपको मिनिमम कितना मिल जाएगा 10,000। लेकिन ध्यान दो उतने अमाउंट से जितना अमाउंट लेसी ने उसको एक्सेस पेमेंट किया है ना। अच्छा बताओ, उसका रॉयल्टी बना 1000, उसने पेमेंट किया 10,000 तो 9,000 इसने क्या किया एक्सेस पेमेंट किया। तो लैंडलॉर्ड अपने यहाँ एक अकाउंट ओपन कर लेता है, इसे हम बोलते हैं रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट। इसलिए कि एग्जैक्टली इसने फर्स्ट 2 इयर्स का राइट दिया हुआ है। तो यदि ये 10,000 का 10,000 कंप्लीट अपना इनकम मान के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर ले तो फिर क्या होगा, जब उसने राइट दिए हो तो अगले साल जैसे ही सरप्लस होगा लेसी काट लेगा, रिकवर कर लेगा। तो फिर इन्होंने तो पहले ही जो है इसको पीएल में ट्रांसफर कर लिया है। तो लैंडलॉर्ड क्या करता है, जितना एक्सेस रॉयल्टी उसका बनता है ना उसे कंप्लीटली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि इस साल वो 1,000 रुपए जो रॉयल्टी बनी है ये अपने पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देगा और बाकी के 9,000 से वो रिजर्व कर लेगा कि यदि लेसी फ्यूचर में काटता है यानी अपने शॉर्ट वर्किंग का रिकवर करता है तो उस रॉयल्टी रिजर्व के अमाउंट से रिकवर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। ओके माय डियर। सो अब देखो रॉयल्टी रिजर्व्स कितने से बना सर 9,000 से। यहाँ कुछ भी नहीं है, लैंडलॉर्ड के यहाँ रॉयल्टी रिजर्व्स है, लेसी के यहाँ शॉर्ट वर्किंग होता था माय डियर। सरप्लस इस साल नहीं होगा, रिकवर भी नहीं होगा, एंड ट्रांसफर टू पीएल भी फर्स्ट ईयर में नहीं होगा। यानी फर्स्ट ईयर की आपने एंट्री कर ली। सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं। जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो होता क्या है, सेकेंड ईयर में आउटपुट कितना है 15,000 टन, तो रॉयल्टी कितनी बनेगी 15,000, मिनिमम रेट कितना है 10,000। अब देखो ना, अब देखो होता क्या है कि इस साल सरप्लस हो गया 5,000 का। तो इस अब देखो लैंडलॉर्ड अब इस साल रिकवर कितना हो जाएगा, इसमें से 5,000 का रिकवर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 4,000 का इसमें बैलेंस बचेगा ना, फर्स्ट 2 ईयर्स ही इसने राइट दिए हुए हैं, तो लैंडलॉर्ड को इस साल कितना मिलेगा 15,000 से 5,000 रिकवर हो गए तो मिले कितने 10,000। ओके, 10,000 मिल गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये 4,000 का बैलेंस उसका शेष बचा हुआ है 4,000 इसमें, तो वो उसके लिए फायदा था, तो इसको वो 4,000 कहाँ लेके चला जाएगा पीएल अकाउंट में। वो अपना इनकम मान लेता है उस साल जब लेसी का राइट समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन में केवल फर्स्ट 2 इयर्स कहा है तो 1 और 2 फर्स्ट 2 ईयर समाप्त हो गए। ओके माय डियर, ओके।
अब थर्ड ईयर में आप आते हो, थर्ड ईयर में क्या किया? आउटपुट 20,000 टन्स था, मिनिमम रॉयल्टी 20,000, मिनिमम रेंट 10,000, रॉयल्टी रिजर्व्स बिल्कुल बनेगा लेकिन कोई मतलब नहीं होगा 10,000 से रॉयल्टी रिजर्व्स बनेगा, लेकिन फ्यूचर में उसने राइट ही नहीं दिए तो उस रॉयल्टी रिजर्व्स का कोई मतलब ही नहीं होगा। और फिर सरप्लस रॉयल्टी रिजर्व्स नहीं बन रहा है, इसका सरप्लस हो रहा है 10,000 का, बट कोई मतलब नहीं बनता है, रिकवर आपको होना नहीं है। या इन दोनों में से मैंने बताया रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से इन दोनों में जो ज़्यादा होगा लैंडलॉर्ड उसे एक्सेप्ट करेगा। तो यानी कि लैंडलॉर्ड ले लिया 20,000 का, कोई अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। सो माय डियर, अब देखो अब क्या करनी है आपको? अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग एंट्रीज करना है। यानी कि आप रॉयल्टी रिजर्व्स को समझ गए होंगे। फर्स्ट ईयर में चलेंगे तो इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो चलो फर्स्ट ईयर में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में यहाँ से मैं लिखता हूँ फर्स्ट ईयर रॉयल्टी कितनी बनी है? 1,000। तो लेसी डेबिट हो जाएगा कितने से? टू रॉयल्टी रिसीवेबल 1,000 और टू रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट कितना? अभी आप कहोगे सर 9,000 से रॉयल्टी रिजर्व्स बने हैं, तो 9,000 दोनों मिला के हो जाता है 10,000। दैट इज क्लियर? ओके, अब इसमें से आप पैसे पाओगे, कितना पाए हो आप यहाँ लिखो 10,000। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कौन देगा? लेसी देगा 10,000 का। ओके, और फिर क्या होगा? जितनी रॉयल्टी का अमाउंट बना है हर साल वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट कितना? 1,000। जितना रॉयल्टी बना था उतना, उससे ज्यादा नहीं, 1,000 बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब देखो ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है उसकी बात कर रहे हैं। ये 9,000 लेसी ने क्या किया ना? रिजर्व्स कर लिया। किस बात के लिए? कभी फ्यूचर में अगर राइट ऑफ होता है शॉर्ट वर्किंग तो यहीं से लेसी राइट ऑफ कर लेगा, यानी कि रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लेसी उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, ताकि लैंडलॉर्ड ये अभी अपना फायदा नहीं मानता है कंप्लीट 9,000। जब तक कि इसने राइट्स दिए हुए हैं लेसी को तब तक वो अपना फायदा नहीं मानता है। हाँ, जब वो राइट उनके समाप्त हो जाएंगे तो जितना बैलेंस रॉयल्टी रिजर्व्स का बनेगा उसे वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। तो चलो सेकेंड ईयर की एंट्रीज देखी जाए। सेकेंड ईयर में क्या होता है भाई? सेकेंड ईयर में क्या होता है? फिर वही बात, रॉयल्टी बना हुआ है तो एंट्री होगी लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। आप यहाँ देखो ना, इस साल रॉयल्टी रिजर्व्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट ही ज्यादा है, इस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है। तो कितना हुआ है? सिर्फ 15,000। बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू। अच्छा, इस साल आपने पेमेंट कितना मिला है? सिर्फ 10,000। तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। अच्छा, बाकी का क्या हुआ? सब वो रॉयल्टी क्या हुआ? पिछले साल वाला जो शॉर्ट वर्किंग था लेसी ने रिकवर कर लिया। तो फिर क्या एंट्री होगी? एंट्री इसके लिए होगी रॉयल्टी
रीजर्व्स अकाउंट डेबिट कितने से, रॉयल्टी रिजर्व्स कितना, देखो ये क्या होगा, रिसीव फ्रॉम रिकवर ऑफ स्टार्ट वर्किंग, ये 5000, तो 5000 का रिकवर किया गया है तो रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट उसके लिए डेबिट हो जाएगा। और किसने किया है सर, टू लेसी ने किया है, कितना 15000। ओके, क्या किया है लेसी ने, रिकवर किया हुआ है, लेसी ने रिकवर किया हुआ है। सो माय डियर, ये एंट्रीज आपको समझ में आती होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब फिर क्या करते हो, अब इसके बाद ये इस साल देखो इनके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो लैंडलॉर्ड के लिए यदि कोई अमाउंट यहाँ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है तो फायदा है, क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी कि इस हर साल की रॉयल्टी, और यदि किसी साल स्टार्ट वर्किंग का बैलेंस बचा है और यहाँ ट्रांसफर हुआ है तो वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट मीन कि सबसे पहले तो हम रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कर लें कितने से, 15000, और ये दूसरा क्या था, रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कितने से, 4000, और 2 दोनों का चला गया पीएल अकाउंट में 19000। जो चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, अमाउंट को ऊपर लिख लेते हैं, इसको, इस अमाउंट को यहाँ लिखते हैं। भाई इस साल की रॉयल्टी पीएल में जानी है तो एंट्रीज हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने से सर, 15000। अच्छा, दूसरा क्या बचा है, रॉयल्टी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कितना, 4000, और ये चला गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19000। दैट इज क्लियर, ये एग्जैक्ट आपका क्लियर फिगर बनता है। ओके, तो अब देखो सेकेंड ईयर की एंट्रीज आपने कर ली, दैट इज क्लियर माय डियर, सेकेंड ईयर की एंट्रीज आपने बहुत अच्छे से कर ली। अब चले देखते हैं थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर में चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड ऑफ एंट्रीज लिख रहे हो, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो नाउ डियर, लैंडलॉर्ड के यहाँ सबसे पहला अमाउंट रिसीवेबल्स होता है, यानी कि लेसी डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट या रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्या यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि जब स्टार्ट वर्किंग नहीं हुआ है तो रॉयल्टी रिजर्व्स का भी क्रिएशन नहीं होना है। दैट इज क्लियर माय डियर। ओके, 1 मिनट प्लीज। चलो बेटा, थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में क्या एंट्रीज होनी है ये देखते हैं। थर्ड ईयर में आपका एंट्रीज होगा, लेसी डेबिट होना है कितने अमाउंट से, 20000 से, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 20000। दैट इज क्लियर, लेसी डेबिट हो गया। और फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी 20000। ओके, दैट इज क्लियर। अब क्या करने हैं भाई, जितना रॉयल्टी क्रेडिट हुआ है ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा, यानी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 20000। बस ये आपकी एंट्रीज थी, तो सो नाउ डियर, आई होप कि आपको ये एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, आपको जर्नल एंट्रीज एंड एनालिसिस टेबल समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में फिर एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसके जो लेजर्स हैं वो कैसे प्रिपेयर होंगे, लेजर कैसे बनाया जाएगा। सो ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए।